अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम लिमिट और कंटिन्यूटी के ऊपर बात करेंगे। से प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हमने सीक्वेंस और सीरीज़ से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपसे शेयर किए। उन क्वेश्चंस के अंदर स्टूडेंट आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर स्टूडेंट पूछ सकते हैं। इन क्वेश्चन को शेयर करने का एक ही मकसद है ताकि आपको इन क्वेश्चन के आंसर याद होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम और इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। आज हम बात करेंगे स्टूडेंट लिमिट और कंटिन्यूटी। दिस टॉपिक इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक। आप कोई भी टेस्ट उठा कर देख लें, पीपीएससी का हो या जो भी आप किसी भी जगह एडमिशन के लिए जाते हैं, यूनिवर्सिटी में के या कहीं पर भी इंटरव्यू में आप बैठते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं, तो लिमिट और कंटिन्यूटी में से मोस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कैलकुलस की जो बेस है, कैलकुलस की ये बेस है और कैलकुलस में मोस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। तो आज स्टूडेंट हम बात करेंगे लिमिट और कंटिन्यूटी और इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आप शेयर करेंगे। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लिमिट ऑफ अ फंक्शन। लिमिट ऑफ अ फंक्शन क्या है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ एक्स एंड वाई आर मीट्रिक स्पेसिस ऑफ आर रियल नंबर्स। एक्स और वाई जो है हमारे पास दो मीट्रिक स्पेसिस हैं ऑफ रियल नंबर्स। then the distance function will be dash and f be the real valued function, right। it means that कि अगर हमारे पास x और y दो हमारे पास मीट्रिक स्पेसिस हैं और डिस्टेंस फंक्शन जो होगा वो क्या होगा और f हमारे पास एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, तो इसके डिस्टेंस फंक्शन क्या होगा वो बताना स्टूडेंट आपने। वो होगा x माइनस क्यू मॉड x माइनस पी या फिर p माइनस क्यू, राइट। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ x एंड y आर कम्प्लेक्स मीट्रिक स्पेसिस। पहले रियल था अब कम्प्लेक्स है। देन f विल बी कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन एंड d विल बी गिवन बाय। इट मीन्स दैट किया है, इससे हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमने जो स्पेसिस ली थी वो रियल थी। अब हमने कौन सी स्पेसिस ले लें, कम्प्लेक्स ले रहे हैं, लेकिन अब हमने क्या इसमें बताना है, इसका डिस्टेंस फंक्शन बताना है कि इसका डिस्टेंस फंक्शन क्या होगा। इफ़ एक्स एंड वाई आर द सबसेट ऑफ आर के एंड कार के द के यूक्लिडियन स्पेस, देन द फंक्शन एफ डिफाइन इन आर के एंड डी इज रिप्लेस्ड बाय द नॉर्म इन आर के। इट मीन्स दैट कि अगर हमारे पास एक्स और वाई जो है तो हमारे पास क्या है, सब सेट हैं आर के हमारे पास यूक्लिडियन स्पेस है। तो इसमें हमने डिफाइन जो एफ है वो हमने डिफाइन किया है, वो आर एन यानी कि आर के अंदर डिफाइन किया। तो हम डिस्टेंस को हमने डी जो हमने डिफाइन किया है उसको हम रिप्लेस करेंगे बाय नॉर्म इन आर के। दैट इज के डिस्टेंस जो होगा एक्स माइनस पी के दरमियान में डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, राइट। इट मीन्स दैट कि जो डिस्टेंस है उसको हम नॉर्म से चेंज करेंगे, वो आपने बताना स्टूडेंट। इसके बाद है फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x अप्रोच टू 0 x इन साइन 1 ओवर x। x अप्रोच टू 0 और उसके x साइन 1 ओवर x। ये फंक्शन जो है इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, 1 होगी या फिर इन्फिनिटी होगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास गिव एन एग्जांपल ऑफ अ फंक्शन हुज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। एक ऐसे फंक्शन की एग्जांपल दें जिसकी लिमिट एग्जिस्ट ना करे। इसके बाद डिफाइन कंटिन्यूस फंक्शन, कंटिन्यूस फंक्शन को डिफाइन करें। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, गिव सम एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। कंटिन्यूस फंक्शन की कुछ एग्जांपल्स दें। यूनिटी ऑफ अ कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन, यानी कि हमारे पास दो कंपोजिशन कंटिन्यूस फंक्शन की कंटिन्यूटी क्या होगी वो आपने बताना स्टूडेंट। इसके बाद नेक्स्ट है मैपिंग एफ ऑफ अ मीट्रिक स्पेस एक्स इनटू अ मीट्रिक स्पेस वाई is a continuous on X if F inverse of V is open in X for every open
गिवंस सेट v इन y. व्हाट अबाउट द कन्वर्स, इसका कन्वर्स क्या होगा? इस नेक्स्ट हमारे पास है अ मैपिंग f फ्रॉम x से y इज अ कंटिन्यूस. एक मैपिंग फ्रॉम x से y वो क्या है? कंटिन्यूस. इफ एंड ओनली इफ f इनवर्स ऑफ c इज क्लोज्ड फॉर एवरी डैश सेट c इन y. इट मीन्स दैट कि एक मैपिंग दी गई है जो कि x से y के ऊपर है. ये मैपिंग जो है ये कंटिन्यूस होगी अगर f इनवर्स ऑफ c जो है वो क्लोज हो फॉर एवरी सेट इन y. अब वो जो सेट है वो क्या होगा? एवरी क्लोज सेट, एवरी ओपन सेट या फिर कंटूर, ये आपने बताना स्टूडेंट. इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है स्टूडेंट? इफ f and g are continuous mapping of x into Rk, then f plus g and f dot g are dash on x. It means that कि अगर हमारे पास दो फंक्शन जो हैं वो कंटिन्यूस हैं, दो मैपिंग हमारे पास कंटिन्यूस हैं, किसके ऊपर? कंटिन्यूस हैं ऑफ x इंटू, तो मैपिंग हमारे पास क्या है? कंटिन्यूस हैं. तो ठीक है, दो मैपिंग हमारे पास क्या है? कंटिन्यूस हैं. तो उनका सम और प्रोडक्ट जो है वो क्या कंटिन्यूस होगा, बाउंडेड होगा या मोनोटोनिक होगा? इसके बाद डिफाइन द कम्पैक्ट सेट ऑन अ मीट्रिक स्पेस. कम्पैक्ट सेट ऑन मीट्रिक स्पेस को डिफाइन करें. डिफाइन एन ओपन कवर को डिफाइन करें. इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइन द बाउंडेड फंक्शन को डिफाइन करें. इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इफ f फ्रॉम x से Rk इज अ कंटिन्यूस मैप वेयर x is compact, then f of x is closed and bounded, then f is bounded, continuous, compact. इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है स्टूडेंट? सपोज कि f from x to y is continuous mapping where x is compact and y is a metric space, then f of x is, ये क्या होगा हमारे पास? कंपैक्ट होगा, क्लोज होगा या फिर ओपन होगा. इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है स्टूडेंट? डिफाइन द यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी इन मीट्रिक स्पेस. यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी को डिफाइन करें इन मीट्रिक स्पेस के अंदर. इसके बाद नेक्स्ट डिफाइन सेपरेटेड सेट इन मीट्रिक स्पेस. सेपरेटेड सेट को डिफाइन करें इन मीट्रिक स्पेस के अंदर. इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इफ नेक्स्ट हमारे पास क्या? लेट f फ्रॉम x to y be a continuous mapping where x is a compact and y is metric space, then f is on x, कंटिन्यूस, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस या फिर कंपैक्ट. इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है स्टूडेंट? डिफाइन द कनेक्टेड सेट. कनेक्टेड सेट को डिफाइन करें. गिव एन एग्जांपल ऑफ सेपरेटेड सेट. सेपरेटेड सेट की एग्जांपल दें. इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है स्टूडेंट? व्हाट इज द डिसकंटिन्यूटी. डिसकंटिन्यूटी क्या होती है स्टूडेंट? हाउ मेनी टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी. डिसकंटिन्यूटी की कितनी टाइप्स हैं? इसके बाद राइट द टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी. डिसकंटिन्यूटी की टाइप लिखें. उसके बाद हाउ कैन वी एक्सप्रेस द सिंपल डिसकंटिन्यूटी. हम सिंपल डिसकंटिन्यूटी को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन. एक हमें पीसवाइज फंक्शन दिया गया है जो कि में 1 होगा अगर x बिलोंग टू q और उसके बाद 0 होगा अगर x बिलोंग टू q डैश, यानी कि रैशनल होगा तो 1 होगा तो रैशनल होगा, x बिलोंग करेगा रैशनल से, और 0 होगा अगर रैशनल से बिलोंग करेगा. तो इसकी आपने कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है स्टूडेंट. इसका गिव एन एग्जांपल ऑफ सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी. सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी को डिस्कस करें. अ कंटिन्यूअस फंक्शन अ क्लोज इंटरवल इज डैश ऑन इट एंड आल्सो अटेन इट्स बाउंडेड. कि एक हमारे पास कंटिन्यूअस फंक्शन जो है क्लोज इंटरवल के अंदर is dash on it and also attain its bounded, continuous. नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट एक फंक्शन दिया गया, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन. वो फंक्शन क्या है? पीसवाइज फंक्शन है और इसमें हमारे पास x की पावर लैम्डा और साइन 1 ओवर x वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू 0
और 0 होगा जब x की वैल्यू 0 होगी। ये पीसवाइज फंक्शन है, तो इसकी आपने कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है स्टूडेंट। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास गिव एन एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। कंटिन्यूस फंक्शन की एग्जांपल दें। तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन थे जो आपसे शेयर किए। इन क्वेश्चंस के अंदर स्टूडेंट आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, या फिर हमारे जो प्रीवियस लेक्चर हैं उनके अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर स्टूडेंट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम रियल एनालिसिस से रिलेटेड हम सीरीज एंड सीक्वेंस ऑफ फंक्शन के ऊपर बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।